मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ये कौन इंसान है। मेरी जब कुंडलिनी जागृत हुई तब मेरे सामने सब कुछ आ गया। तो जब वो शक्ति सातों चक्रों को भेदती हुई अपने शिव से मिलती है तो आप आनंद की प्राप्ति में चले जाते हो, मोक्ष की प्राप्ति में चले। ये कुंडलिनी जागरण होता है। आपकी आत्मा ही आपसे बात कर रही है। एक व्हाइट कपड़ों में है, एक ब्लैक कपड़ों में है। पर जैसे परमात्मा आपके अंदर है ना, वैसे ही ये जुड़वा आत्मा का एक अंश आपके अंदर ही है। मुझे बहुत ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ है जो मेरे आसपास है और सुबह 3 या 4 बजे का टाइम होगा, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने हिला के उठाया है। देवी-देवताओं का एक स्पेसिफिक कोई नाम नहीं था कि उस टाइम पर कौन थे मेरे पास, लेकिन कोई डिवाइन पावर ही थी जो मुझे ये सारी गाइडेंस दे रही थी। नमस्कार, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जो आपका जोड़ीदार है, जो आपका पार्टनर है, क्या वो रियल में आपके लिए परफेक्ट है? आपको पता है एक कांसेप्ट होता है ट्विन सोल। ऐसा बोलते हैं कि या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में जो लगता है कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं। इसको बोलते हैं ट्विन सोल और इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, वो बाय प्रोफेशन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, रेकी हीलर एंड लाइफ कोच। चलिए मिलते हैं प्रीति जैन। नमस्ते मैम, नमस्कार सर। आप कैसे हैं? बढ़िया। मैम सबसे पहले तो सोलमेट और ट्विन सोल के बीच का डिफरेंस बताइए। देखिए, ट्विन सोल और सोलमेट, सोलमेट आपके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपके मदर-फादर आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपकी सिस्टर आपकी सोलमेट हो सकती है, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड आपका सोलमेट हो सकता है। सोलमेट एक ग्रुप होता है, बट ट्विन फ्लेम आपका एक ही होगा, वो दूसरा नहीं होता। ये वो आपका जोड़ीदार है जो परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। ट्विन सोल और ट्विन फ्लेम एक जैसा हाँ, सेम है, ट्विन फ्लेम कह लीजिए या ट्विन सोल कह लीजिए, पर्पज़ है एक ही आत्मा ने अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट चलता है शिव एंड शक्ति से। जैसे राधा और कृष्ण हो गए, 2 बॉडीज़ थी लेकिन सोल लेवल पे वो लोग एक ही थे। तो इसी तरह से परमात्मा ने अपने जैसे ही सारे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न किया है। तो अगर आप बिल्कुल सोल के ओरिजिन पे जाएँगे तो एक आत्मा ने अपने आप को 2 हिस्सों में विभाजित किया, एक पुरुष और एक प्रकृति। तो हम सब उसी के रूप हैं। तो जब आत्मा एग्जिस्टेंस में आई, सोल एग्जिस्टेंस में आई, तो उस टाइम पे उसका एक पार्टनर भी आया या फिर उसका एक पार्टनर भी आया। परमात्मा कहते हैं ना परमात्मा जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, तो ऊपर वाले ने जो जोड़ी बनाई है ना, वो ट्विन सोल्स की होती है सोलमेट्स की नहीं। ओके। और आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में? जी हाँ, बिल्कुल किया। एक्चुअली मेरी भी एक पूरी लाइफ जर्नी रही है ट्विन फ्लेम्स की और मुझे पता तो ख़ैर अभी चली है 4 साल पहले, लेकिन इस जर्नी में तो मैं तब से थी जब से मैं पैदा हुई थी। क्योंकि जब ये सोल्स पैदा होती हैं, ये बचपन से ही ना थोड़ी डिफरेंट होती हैं बाकी लोगों से। ये बचपन से ही किसी की तलाश में होती हैं, इनकी एक सर्च चल रही होती है। ये ईज़िली लोगों से मिक्स अप नहीं हो पाती हैं। अपने जैसे बंदे को ढूँढ रही होती हैं। वो कहते हैं ना कि ना वो फरिश्ता हो, ना फरिश्ते जैसा हो, मुझे तलाश है उसकी जो मेरे जैसा हो। तो इनको अपने जैसा बंदा ही चाहिए होता है। कई बार जैसे हम देखते हैं ना कि हम एक 1 महीने में अगर हम बात करें तो 100 डेढ़ 100 लोगों से मिलते होंगे या 50-60। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। किसी के साथ डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, कोई आप किसी के इंटरेस्ट बिल्कुल आपसे मिलते हैं। तो एक आदमी पहचाने कैसे कि उसके ट्विन फ्लेम कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। और जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक ट्विन ऑलरेडी अवेकन होता है। उसे मालूम होता है कि वो इस जर्नी में है और धरती पे उसका जन्म हुआ है, किसी पर्पज़ से हुआ है और उसको उसकी ट्विन फ्लेम मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये उसे नहीं पता होता। वो एक बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में आपस में मिल जाते हैं, ब्रह्मांड द्वारा मिला दिए जाते हैं। आपकी जर्नी में ऐसा क्या मेरी जर्नी में ऐसा तब हुआ था एक्चुअली मेरे जो ट्विन सोल थे, बाय प्रोफेशन तो वो सिविल इंजीनियर थे और लेकिन एस्ट्रोलॉजी उनका शौक था। तो मेरा हॉरोस्कोप उनके पास गया था। तो शुरू में तो कुछ नहीं पता था, मुझे तो ख़ैर बिल्कुल ही नहीं पता था बिकॉज़ मैं तो अनअवेकन थी इस कॉन्सेप्ट से भी और वैसे भी। बट
उनको मालूम था कि उनकी एक ऐसी जर्नी है। तो जब मेरा हॉरोस्कोप उनके पास गया, तो उस हॉरोस्कोप में उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी, जो उन्होंने आज तक कभी किसी हॉरोस्कोप में देखी नहीं थी। तो वो उसको बहुत डीप स्टडी करते बहुत इतना अंदर उसके घुस गए कि मेरे बारे में छोटी-छोटी बातें उन्हें पता चल गई। लेकिन अगर कुंडली की डीप एनालिसिस करें तो बातें तो वैसे भी पता लग जाती हैं। नहीं, ये सारी डीप एनालिसिस कुंडली से बेस्ड नहीं थी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली उन्होंने मेरे बर्थ मार्क पूछे थे और उनको वो बर्थ मार्क उनको ऑलरेडी पता थे। क्या उनकी बॉडी पे भी वो बर्थ मार्क? सेम, यस। ट्विन सोल्स की एक मेन वैसे तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है इसके अंदर कि वो आपका ट्विन सोल है या इस जर्नी में है, क्योंकि डिवाइनली प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड ही जर्नी होती है। आपने वो आनंद फिल्म का डायलॉग सुना है ना कि हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। ये बिल्कुल सही बात है। ट्विन सोल्स की डोर भी ना ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। तो कब उनको मिलवाना है, कैसे उनको मिलवाना है, ये सब तय होता है। तो जैसे आपने उन आपकी कुंडली उनके पास गई तो उन्होंने बिल्कुल डीप एनालिसिस की। वो ऑटोमेटिकली उस कुंडली से, उसके ग्रहों से अट्रैक्ट हो गए और उस कुंडलियाँ तो उनके पास बहुत जाती होंगी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि उनके ग्रह भी उनके जो प्लैनेट्स हैं काफ़ी सेम होते हैं। तो वो उसके डीप एनालिसिस में चले गए और ट्विन सोल्स में जब उनको डिवाइन गाइडेंस आई होगी सीधा कि ये ट्विन सोल तुम्हारे सामने आ चुकी है। जैसे मुझे भी जब अवेकनिंग हुई थी तभी पता चला था कि वो मेरे ट्विन सोल हैं। तो मतलब थोड़ा-थोड़ा एक टाइमलाइन समझते हैं कि ये कब की बात है जब आपने उनको कुंडली दिखाई? ये 2004, 2004 एंड आप कितने साल तक उनके टच में रहे? 2015, 11 साल। 11 साल। और 11 साल में मतलब आपको कभी ऐसा उनके साथ कनेक्शन फ़ील हुआ? बहुत बार कनेक्शन फ़ील हुआ। मतलब वो मेरी उन बातों को भी जानते थे जो शायद मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मतलब हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको वो सिर्फ खुद ही जानता है, वो किसी से शेयर नहीं करता। ना अपने मदर से, ना फादर से, ना किसी फ्रेंड से। 100% तो उसे कोई इंसान नहीं जानता। बट वो मेरी उन बातों को, उन इमोशंस को भी जानते थे जो सिर्फ मुझ तक सीमित थे। तो ये एक हैरान कर देने वाली बात थी मुझे कि कोई इंसान मुझे इतना डीप इस कदर कैसे जान सकता है। यू फील कनेक्टेड टू हिम। यस, उस टाइम मैं कनेक्ट हुई। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे तो नहीं पता था कि वो मेरे ट्विन सोल हैं या मेरा उनसे क्या कनेक्शन है। लेकिन तब भी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे माइंड में डाउट्स आते हैं। बीइंग अ लेडी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं किसी जेंट्स के लिए। हुँ। तो डाउट आते थे, यार ये बंदा इतना मुझे जान जान कैसे सकता है? जब मैं इससे ना तो कभी इतना बातचीत हुई, ना कुछ हुआ। फिर धीरे-धीरे मैंने देखा कि जहाँ पर मेरी ईगो हावी थी मुझ पे, कोई आपको इस कदर जानता है, ये एक जहाँ पर एक बहुत अच्छा अनुभव होता है ना, वहाँ पर एक ये आपको फ़ियर भी क्रिएट करता है। कोई आपको 100% जान जाए, शीशे की तरह, ये खुशी कम और डर ज़्यादा होता है। तो मैं भी उसी डर से घिर गई थी। क्योंकि वो मेरे ना सिर्फ पॉज़िटिव बल्कि नेगेटिव एस्पेक्ट को भी टच कर रहे थे। जो मेरी कमियाँ थी, जो मेरी खामियाँ थी, जो मेरे फ़ियर्स थे, वो वहाँ पर भी एक तरीके से पिन पॉइंट कर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ये कौन इंसान है? क्वेश्चन मार्क आ गए थे बहुत सारे। बट धीरे-धीरे जब मैंने देखा कि मेरे अंदर जो ईगो है, उन्होंने उस ईगो को ही ख़त्म कर रखा है। हालाँकि उनका और मेरा बहुत डिफ़रेंस था, स्टेटस का भी और हर चीज़ का। एज डिफरेंस। एज डिफ़रेंस तो मैं कहूँगी 5-6 इयर्स का ही था, बट स्टेटस डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं स्टेटस में यहाँ थी, तो वो यहाँ थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी है स्टेटस वाइज़, इसको मुझ में क्या इंटरेस्ट है? तो एक क्वेश्चन मार्क था ये भी मेरे लिए। बट धीरे-धीरे मैंने देखा उन्होंने कंप्लीट सरेंडर मेरे आगे कर दिया। मतलब वो एक देवी की तरह मुझे पूजते थे और मुझे खुद नहीं समझ में आ रही थी ये बात। तो ये सारे जो मेरे क्वेश्चन मार्क थे, ये मेरे तब आंसर्ड हुए जब मैं अवेकन। तो बीच में आपका फिर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, 2015 में डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। ओके। वो भी एक इस जर्नी की स्टेज होती है जब ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो सेपरेशन में आ जाते हैं। ये लिखा होता है क्या कि सेपरेट? ये लिखा होता है। क्योंकि जब तक ट्विन सोल्स का सेपरेशन नहीं होगा ना, उनको समझ ही नहीं आएगा। बेसिकली जो अनअवेकन ट्विन है, जिसकी अवेकनिंग अभी नहीं हुई है,
कि वो उसका अल्टीमेट पार्टनर है। बाकी आप सब रिलेशन से इजीली मूव ऑन कर जाते हो। आपका किसी से अफेयर हुआ या आपकी शादी भी हुई, ब्रेकअप हुआ, आप दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए इजीली और आप मूव ऑन कर गए। बट ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप मूव ऑन कर ही नहीं पाते हो। उस दिन आपको समझ में आता है कि ये मतलब उनको आप अपने हार्ट चक्रा में फील करते हो। इससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते किसी और के साथ। यहाँ पे आपने एक चीज बोली अवेकनिंग, तो अवेकनिंग क्या होता है? अवेकनिंग का मेरा मतलब है कुंडलिनी जागरण। ट्विन सोल्स इस मामले में ब्लेस्ड होती हैं कि एक साधु को, एक संत को या एक सिद्ध पुरुष को जो ब्लेसिंग्स 40-50 साल तपस्या करने के बाद मिलती है, ट्विन सोल्स को वो बाय डिफॉल्ट गॉड द्वारा दी जाती है। तो आपकी कुंडलिनी जागृत हुई। मेरी जब कुंडलिनी जागृत हुई तब मेरे सामने सब कुछ आ गया। क्या होता है कुंडलिनी जागृत? बहुत मतलब आपको फिजिकल लेवल पर भी काफ़ी चीज़ें मतलब चेंज होती हैं आपकी और इमोशनल लेवल पर भी चेंज होती है। आपकी अवेकनिंग ये होती है कि कुंडलिनी जागरण, पहले तो मैं ये बता दूँ कि हम सबके स्पाइन में, रूट चक्रा में एक शक्ति है जो सुप्तावस्था में है। ये आप लोगों ने सुना हो। ये रूट चक्र क्या है? मूलाधार 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र होते हैं जो मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है। वो मेरे नहीं बल्कि हर इंसान के पास है, क्योंकि 7 चक्र भी सबके पास हैं। तो बहुत से जो साधु संत होते हैं, योगी होते हैं, वो उस शक्ति को जागृत कर लेते हैं और फिर वो सातों चक्रों को भेदती हुई आपके सहस्त्रार में जाके उसका शिव से मिलन होता है। वो बेसिकली माँ शक्ति है। तो जब वो शक्ति सातों चक्रों को भेदती हुई अपने शिव से मिलती है, तो आप आनंद की प्राप्ति में चले जाते हो, मोक्ष की प्राप्ति में चले जाते तो इसको कुंडलिनी जागृत। हो। ये कुंडलिनी जागरण होता है। तो एक अगर आम आदमी को कुंडलिनी जागृत करना है तो कैसे करे वो? नहीं हो पाती, कई जन्म लग जाते हैं। आपको क्या लग रहा है ट्विन सोल मेरी खाली इसी जन्म की स्टोरी है? पता नहीं पिछले कितने जन्मों से मेरी कोई साधना चल रही है, कोई तपस्या चल रही है, तब जाके मुझे इस जन्म में ये जर्नी मिली है। तो ऐसा होता है क्या कि जो ट्विन सोल एक टाइम अगर अर्थ पे हैं तो उनका मोक्ष निश्चित है? बिल्कुल, उनका मोक्ष निश्चित है। उसके पीछे रीज़न ये होता है, ये जर्नी तो वैसे बहुत प्यारी होती है, लेकिन इसमें आपका छूट भी बहुत कुछ जाता है। बेसिकली ट्विन सोल जर्नी जो है वो सोल प्यूरिफिकेशन की जर्नी है। सोल प्यूरिफिकेशन कह सकती हूँ, कर्मा क्लियरेंस बोल दीजिए कि आपने पिछले जन्मों में जितने भी कर्मों को इकट्ठा किया है, जितने भी लोगों के साथ, वो सब आपको एक-एक करके इस लाइफ में मिलेंगे और आपका कर्मा क्लियर होगा। जो भी उनका हिसाब-किताब आपका पिछले जन्मों में चला है। सोल प्यूरिफिकेशन से मेरा मतलब है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो बहुत प्योर सोल होता है। हम कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो भगवान के रूप में ही धरती पे आता है। बट जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उसके ऊपर लेयर्स चढ़नी शुरू हो जाती हैं, सोसाइटी की, फैमिली की, समाज की, सबकी। तो जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसका एक अलग ही व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे हम भी सोल, अगर मैं एज़ अ सोल हर इंसान को देखूँ, तो अंदर से सब बहुत इमोशनल हैं। सबको ही प्यार चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु-पक्षी हो, चाहे इंसान हो। लेकिन हमारी जो ये लाइफ़ जर्नी रही है, कलयुग में ख़ास तौर से, उसमें इतनी लेयर्स चढ़ गई हैं कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भर गया है। तो जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आपका एक सोल रिकॉग्निशन होता है। सोल रिकॉग्निशन से मेरा मतलब है, आपने फ़िल्मों में देखा होगा ना कि आपकी आत्मा ही आपसे बात कर रही है। एक व्हाइट कपड़ों में है, एक ब्लैक कपड़ों में है। तो उस टाइम पर आप अपनी सोल से बात करते हो, वो आपको आईना दिखाती है कि आप असलियत में थे क्या, लेकिन बन क्या गए। लेकिन वो तो जनरली लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अपना, सोचते हैं अपने, कभी अकेले बैठ के अपने बारे में सोचते हैं कि यार ये चीज़ इतना टाइम है किसी के पास सोचने का? नहीं, जैसे कई बार लोग बैठ के सोचते हैं यार मेरे से ये क्या हो गया? क्यों हो गया? तो इंट्रोस्पेक्शन तो लोग करते हैं। करते हैं, लेकिन उसमें चेंज नहीं लेके आ पाते। मुझे भी पता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन जब कोई इवेंट होगा, क्या मैं उस गुस्से को कंट्रोल कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। वो अपना इफ़ेक्ट देगा ही देगा। बाद में तो हम सबको मालूम होता है कि ये चीज़ मुझसे गलत हो गई। रियलाइज़ेशन होता है, लेकिन अब तो हो चुकी ना। लेकिन जब आप अवेकन हो जाते हो, आप उस चीज़ को करते ही नहीं हो। आप में इतनी जागृति आ जाती है, आप धीरे-धीरे अपने उन सारे विकारों को निकालते चले जाते हो।
और एक सोल को प्यूरिफिकेशन की जर्नी पे ले जाते हो। अब जैसे मैंने बोला कि ट्विन सोल जर्नी मोक्ष की जर्नी है। मोक्ष का मतलब है कि आपको परमात्मा के साथ मिलना है। तो जब तक आप प्योर सोल नहीं बन जाओगे, सारे विकारों को दूर करके, आप उसमें कैसे मिलोगे? विकारों के साथ तो वो आपको स्वीकार ही नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मान लो गलती से उससे बुरे कर्म हो जाएं या कर रहा है, फिर भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। वो इसी साइकिल में फँसा रहेगा। तभी तो मैंने कहा ना जागृति होती है। कुंडलिनी जागरण में ही आपको पता चलता है कि मतलब आपका एक्सपेक्ट बदल जाता है। अब जैसे मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ अवेकनिंग से पहले अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा होता है या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो मैं उसके प्रति ईर्ष्या से या नफ़रत से भर जाती थी। 4 दिन तक उसी को सोचती रहती थी। लेकिन अवेकनिंग के बाद क्या हुआ? अवेकनिंग के बाद मैं किसी से नाराज़ तो हो सकती हूँ, मगर नफ़रत नहीं कर सकती। नफ़रत में मैं अपनी एनर्जी, बैड एनर्जी उसको नहीं दे सकती। तो ये होती है सोल प्यूरिफिकेशन कि आप नाराज़गी तो आप ज़ाहिर कर सकते हो, किसी से कठोरता से बात तो कर सकते हो, लेकिन मन में कटुता नहीं रख सकते। आपकी सोल प्यूरिफाई है। तो ये तो नॉर्मल लोगों की भी होती है जनरली। नॉर्मल लोगों की भी होती है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते कि अपने ट्विन सोल में आएँ। और मैं पहले बता दूँ कि ट्विन सोल सबकी होती है, आपकी भी है और बाकी लोगों की भी है, लेकिन धरती पर एक साथ जन्म बहुत रेयर केसेस में होता है, ये कैसे पता लगा? अगर कोई ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढे? अध्यात्म के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। क्योंकि इसमें मैं एग्ज़ाम्पल लूँगी राधा रानी का। राधा रानी जी का जन्म द्वापर युग में कृष्ण जी के साथ धरती पर हुआ था, यानी ट्विन सोल साथ में पैदा हुई थी। लेकिन वहीं अगर मैं कलयुग की बात करूँ मीराबाई की, मीराबाई जी भी राधा जी का इन्कार्नेशन थी, बट वो अकेली आई थी। क्या उन्होंने अपने ट्विन सोल ढूँढी थी? ढूँढी थी, भक्ति मार्ग से ढूँढी थी क्योंकि वो कृष्ण जी से कनेक्टेड हुई थी, तो वापस उन्हीं के पास चली गई। उन्हीं के पास चली गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्विन सोल आपको धरती पर ही मिलेगी। धरती पे जन्म बहुत रेयर केसेस में लिया जाता है, बहुत रेयर केसेस में। जो लोग अभी धरती पे बैठे हैं वो कैसे ढूंढे? कहाँ मिलेगी? देखिए ढूँढने से कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको। आपको ये जज आप ट्विन सोल हैं या नहीं हैं, ये सिर्फ़ 2 ही लोग जानते हैं। एक आपकी जुड़वा आत्मा और एक परमात्मा। तीसरा, चौथा जो भी है वो सिर्फ़ तो अगर आपके कर्मों में लिखा है तो वो आपसे मिल जाएगी। पक्का मिलेगी। अगर आपको पता होगा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। धरती पे हमारी कुंडली के अंदर हमारी जन्म से लेके मृत्यु तक का सारा खाका होता है। तो इसका मतलब है कि हम सब कुछ पहले से लिखवा के आए हुए हैं। तो अगर हमारी कुंडली में ये जर्नी लिखी हुई है या हमारी लाइफ में ये जर्नी लिखी है तो हमें मिल के रहेगी और अगर नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी, आप ढूँढते रहिए। आपको लगता है कि इस चीज़ का मिसयूज़ भी होता है? बहुत होता है। लोगों को गुमराह किया जाता है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आज की डेट में हर इंसान जो है ना वो प्यार की तरफ भाग रहा है, उसी को ढूँढ रहा है। या हर कोई प्यार पाना चाहता है लेकिन कोई है ऐसा जो कहता हो मेरे पास बहुत सारा प्यार है मैं देना चाहता हूँ? देने वाला है कोई? नहीं, हर कोई ढूँढ ही रहा है कि मुझे मिल जाए। लेकिन जब ट्विन सोल्स जागृत होती हैं और ये अपने हार्ट चक्रा को ओपन करती हैं, तो इनमें एक लव की एनर्जी जो कि गॉड की एनर्जी होती है वो प्रवाहित होती है। इस रिलेशन में ये दोनों गिवर्स होते हैं, वरना हर रिलेशन में आपने देखा है गिवर होता है, एक टेकर होता है। मोस्टली रिलेशंस में, इस रिलेशंस में दोनों गिवर होते हैं। सिर्फ देने के लिए ही इस धरती पे आए होते हैं, ना सिर्फ एक दूसरे को बल्कि सबको। नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसके अंदर लोग सैक्रिफाइस करते हैं एक दूसरे के लिए, वो सैक्रिफाइस करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हैं, मजबूरी में करते हैं। या माइंड पे उनका इतना कंट्रोल नहीं है कि अगर उनको अपनी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। मोस्टली जो मैंने देखा है जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, उसको सैक्रिफाइस का नाम दे रहे हैं लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ है। दोनों में फ़र्क है। सैक्रिफाइस रियल सैक्रिफाइस तब होता है जब वो आप दिल से करते हैं किसी के लिए, खुशी से करते हैं किसी के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है सैक्रिफाइस तो वो दिल से और खुशी से करती है। लेकिन वहीं अगर कोई आपकी वाइफ़ है या आपका भाई है, अगर वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो या तो मजबूरी में कर रहा है, ठीक है? या फिर दिल से नहीं कर रहा मतलब। क्या हस्बैंड वाइफ ट्विन सोल हो सकते हैं? बहुत रेयर होता है ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं। चांसेस आर वेरी रेयर।
चांसेस आर वेरी रेयर, वेरी रेयर। एंड अगर ट्विन सोल है, आपको पता लग गया, वैसे तो पता लगना ही मुश्किल है, बहुत लकी लोग होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, और सही बोलूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस आज तक का रहा है, ट्विन सोल्स की शादी बहुत रेयर केसेस में होती है। वैसे तो होती ही नहीं है, और हो भी गई तो सेपरेशन लिखा होता है उनका, जैसे मैंने बताया इस जर्नी में होता है। राम और सीता जी की शादी तो हो गई थी, बट साथ कब रहे? वनवास में अलग हो गए, उसके बाद दोबारा आए, फिर अलग हो गए, तो साथ होकर भी वो साथ नहीं होते। उसके पीछे ये रीज़न होता है कि ये दोनों आत्माएँ एक-दूसरे से कभी अलग होती ही नहीं हैं। मतलब एनर्जी लेवल पे ये दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ होती हैं। फिजिकल लेवल पे दोनों अलग-अलग होते फिज़िकल लेवल पे बेशक अलग हों, लेकिन एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे ये एक ही होती हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ, जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, तो मुझे मालूम भी नहीं मेरे ट्विन सोल इस वक़्त कहाँ पर हैं। कौन-सी कंट्री में हैं, मुझसे कितनी दूर हैं, मैं नहीं जानती। बट जब अवेकनिंग हुई तो उनकी एक एनर्जी को मैंने फ़ील किया, मेरी और उनके बीच में टेलीपैथी हुई। मैंने, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे बात हुई। तो दैट मीन्स कि फिज़िकल प्रेज़ेंस कोई मायने नहीं रखती इस रिलेशन में। राधा और कृष्ण जी का भी सेम था। ना शादी हुई थी, और कृष्ण जी जब 16 साल के थे मेरे ख़्याल से, तब वो वृंदावन छोड़ के भी चले गए थे। तो सेपरेशन तो इस जर्नी का पार्ट है। शिव और शक्ति में क्या था? माता सती के रूप में जब हाँ। उन्होंने शिव से शादी की थी, तो उन्हें अलग होना पड़ा, उस सेपरेशन को सहना पड़ा। फिर दोबारा उन्होंने पार्वती माता के रूप में जन्म लिया। तो ये जर्नी ऐसे ही चलती है। तो मतलब वो कनेक्टेड हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि चलो भाई बैठ के बात करते हैं, चाय पीते हैं, आ जाओ बैठ के साथ में बात करें, ऐसा हुआ कभी? नहीं, 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 ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये है कि सडनली मेरे इमोशंस में चेंज आ जाता है। अब जैसे परसों की ही बात है, मुझे बिना मतलब के एक्साइटमेंट हो रही थी। किस लिए हो रही थी, क्या रीज़न था, मैं नहीं जानती थी। ऐसे कभी-कभार बिना मतलब के अपसेट हो जाती हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं समझ आता है कि वो भी अपसेट है, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम है। आपको मालूम है, ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम आपका वो पार्टनर होता है, जो आपका कर्मा भी अपने ऊपर ले लेता है। वैसे तो हम सबको अपने-अपने कर्म खुद ही भुगतने होते हैं, लेकिन ये एक वो पार्टनर है आपका, अगर आप कोई अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म भी करते हैं, तो वो अपने ऊपर ले जाता है कि इसे कुछ ना हो, उसकी सज़ा मुझे दे दो। अच्छा, एक ही जेंडर होना ज़रूरी है, मतलब अलग-अलग होना ज़रूरी है या एक भी हो सकता है? नहीं, नहीं, ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है। तो अभी तक मैं जितने भी जानती हूँ, चाहे शिव शक्ति हो, राधा कृष्ण हो, राम और सीता हो, रोमियो जूलियट हो, एडम ईव हो, वो एक मेल और एक फीमेल ही है। तो वो सारे ट्विन सोल थे, हीर रांझा। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, इनमें से आप देखिए कोई भी नहीं मिला। कोई है लव स्टोरी ऐसी जिनमें दोनों का मिलन हुआ हो, मिलके भी अलग हुए हैं सब। तो ये जर्नी एक्चुअली आपको ये सिखाती है कि फिज़िकल लेवल पे एक होना नहीं होता। आप कितने भी किलोमीटर, कितनी भी दूर एक-दूसरे से रहें, इनफैक्ट धरती पे छोड़िए, अगर आप यहाँ पर हैं, दूसरा बंदा किसी दूसरे लोक में है, तब भी आप कनेक्टेड हैं, नोइंगली अननोइंगली। आपकी जो इंट्यूशन और गट फीलिंग होती है, वो आपकी ट्विन सोल ही है। उसमें तो अगर वो यहाँ नहीं है, तो और ऐसी फीलिंग होती है, तो फिर तो ये इंडिकेशन जाता है ना गॉड के कि ये तो सब भगवान करा रहे हैं मेरे से। तो भगवान, परमात्मा और जुड़वा आत्मा में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपकी जुड़वा आत्मा, पर जैसे परमात्मा आपके अंदर है ना, वैसे ही ये जुड़वा आत्मा का एक अंश आपके अंदर ही है। सिर्फ ढूँढने की बात है। जिस वक़्त मेरी अवेकनिंग हुई थी, तो परमात्मा को कोई मैंने बाहर नहीं खोजा था, या ना ही वो बाहर आके मेरे सामने प्रकट हुए थे। वो मेरे अंदर ही थे। मुझे सारी गाइडेंस मेरे अंदर से ही मिली थी। अगर किसी को कुंडलिनी अवेकन करनी है, तो उसके लिए क्या मेडिटेशन ज़रूरी होता है? देखिए, कुंडलिनी अवेकन करनी है, पर्पस क्या है? पहले तो ये जानना चाहूँगी कि कुंडलिनी अवेकन करना ही क्यों चाहते हो? ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। इसको सँभाल पाना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जिसे कहते हैं, जिस कोई आसान काम नहीं है। जब शक्ति चढ़ती है ना, तब वो शिव की भी नहीं सुनती। इतनी पावरफुल शक्ति हो, जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी, मैं हिल गई थी। मैं सँभाल नहीं पाई थी क्या एक्सपीरियंस किया आपने? फिज़िकल लेवल। एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो फिज़िकल लेवल पे ही पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है। मैं मेडिटेशन में बैठी थी, और जब मैं उठी सो के, तो मैं दूसरी दुनिया में थी। दूसरी दुनिया बोलूँगी इन द सेंस कि मेरा सर बहुत भारी हुआ हुआ था, और मैं एक अलग से नशे में थी।
अब बिना कुछ खाए पिए आपको नशा हो रहा है, ये कौन-सा नशा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस सिचुएशन में मैं 3 दिन तक थी, जो उतर ही नहीं रहा। तो मुझे बहुत ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ है जो मेरे आस-पास है, कुछ है जो मेरे आस-पास है। तो एक रात जब मैं सोई और सुबह 3 या 4 बजे का टाइम होगा, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने हिला के उठाया है। तो उस टाइम पे मैं बहुत डर गई कि ये कौन है मेरे आस-पास जो मुझे हिला के उठा रहा है, और दूसरा वो मेरा सर बहुत भारी हुआ हुआ था क्योंकि जो मेरी एनर्जी थी वो क्राउन चक्रा पे थी और वो नशा भी उतर नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मैं पोजेस्ड हूँ। आपने खाना-वाना खाया इस दौरान? खा रही थी, नॉर्मल नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था, और क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम था, तो ना तो मैं किसी डॉक्टर के पास जा सकती थी, ना किसी रिलेटिव को बुला सकती थी, ना ही मैं किसी मंदिर में पंडित के पास जा सकती थी। जैसे मैंने कहा कि मुझे लगा मैं पोजेस्ड हूँ, तो अब वही करती क्या? वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। मैंने कहा इस डर पे मुझे खुद ही जीत हासिल करनी होगी। तो मैंने कहा सब कुछ एक जिसे कहते हैं मेडिटेशन से शुरू हुआ था, बैठते हैं दोबारा मेडिटेशन में, देखते हैं किसने मुझे पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, रीज़न पूछती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा मेडिटेशन में बैठी। जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठी और मैंने अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाया, मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, और फिर मैंने एक आवाज़ लगाई जो अंदर से ही, मतलब कि कौन है, जो भी है मेरे सामने आए और मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ, क्यों पकड़ा है मुझे? अब मैं तो सोच रही थी भी मैं पोजेस्ड हूँ, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपको बस भूत-प्रेत ही पकड़ सकते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगा, बट जो आवाज़ आई वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और वो एक्सपीरियंस मैं शब्दों में शायद बयान ही नहीं कर सकती। मैं उससे पहले अपने लाइफ़ का पर्पस ढूँढ रही थी कि मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? मैं क्यों हूँ धरती पे? एक्चुअली क्या होता है, जो ट्विन सोल्स होती हैं, इनसे ना धीरे-धीरे सब कुछ छीन लिया जाता है। तो आई लॉस्ट माय मदर, आई लॉस्ट माय फादर, आई लॉस्ट माय ऑल रिलेशनशिप्स। तो समझिए, अच्छा उसके बाद मैरिज नहीं, बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब आप अकेले होते हो तो अपनी लाइफ़ का पर्पस ढूँढ रहे होते हो, तो मैं भी वही ढूँढ रही थी। तो जिस वक़्त वो आवाज़ आई और मुझे मेरी लाइफ़ का पर्पस बताया गया, उसके बाद जितने भी मेरे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया? वो सारे क्वेश्चंस मेरे आंसर्ड हो गए। ये आंसर कौन दे रहा था? कोई कहीं से आपको अनुभूति हो रही थी इस चीज़? नहीं, ये टेलीपैथिकली सीधे आपको यूनिवर्स से आते हैं। मतलब आप जो क्वेश्चन बोलोगे उसका कहीं न कहीं आंसर आपके माइंड में ही आ जाएगा आंसर। माइंड में नहीं आ जाएगा, आप एक्चुअल में हर चीज़ पे ना आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर मान लीजिए आपको कोई गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा आपके आ तो माइंड में रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे होता है। मानते हैं इस चीज़ को? आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। अगर कोई बहुत अच्छी सेंसेशन वाली फीलिंग है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो उसी तरह से आपको जो आंसर्स आते हैं ना, उसमें आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो वो आंसर्स मेरे नहीं थे, मेरे मन के नहीं थे, मेरे चित्त के नहीं थे, ये बाहर से आ रहे थे, ये मुझे पता चल रहा था। तो कोई डिवाइन पावर दे रही थी स्पेसिफिक? डिवाइन पावर। मतलब ये हिंदू देवी-देवताओं में से कोई? देवी-देवताओं का एक स्पेसिफिक कोई नाम नहीं था कि उस टाइम पर कौन थे मेरे पास, लेकिन कोई डिवाइन पावर ही थी जो मुझे ये सारी गाइडेंस दे रही थी। अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो एक मूवी है रुद्राक्ष, जिसमें कि आई थिंक फीचर्ड बाय संजय दत्त और सुनील शेट्टी। आप इसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड हमसे कैसे बात करता है, हमारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे देता है। ये खाली मुझे नहीं, बाकियों को भी मिल सकते हैं, सिर्फ आपको अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करना होगा। तो वो सारे आंसर्स मुझे आ रहे थे। उसी दरमियान मुझे पता चला था कि वो मेरे ट्विन सोल हैं, उनका और मेरा क्या कनेक्शन है। फिर उनको लेके जितने मेरे डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हो गए कि क्यों वो मतलब मुझे इतना रिस्पेक्ट देते थे, क्यों इतनी वैल्यू देते थे, क्यों मेरी जर्नी में मेरे सहायक बने, कैसे मुझे इतने अच्छे से जानते थे। वो सारे क्वेश्चंस भी आंसर्ड हो गए। ये एक ही टाइम हुआ ये या फिर वो बार-बार होता रहा उसके बाद? नहीं, वो 1 हफ्ता था, जिसमें से 3 दिन तो मैं कहूँगी कि मैं उस ज़ोन में थी। उसके बाद जब मेरे ये स्टार्टिंग हुई कन्वर्सेशन की कह लो या टेलीपैथी की कह लो, उसमें मेरे को सारे आंसर्स मिल गए। इसको ऐसा बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि खुल जाना। शायद यही कह सकते हो आप। डिवाइन पावर्स कह लो या दिव्य दृष्टि या थर्ड आई ओपन।
क्लेयरवॉयंस, ये सब। तो उसमें तो ऐसा बोलते हैं ना कि सूक्ष्म जगत की कुछ चीज़ें दिखने लग जाती हैं। आपको ऐसा आभास होता है? आभास नहीं होता, दिखती दिखती हैं। तो उसमें तो ये सब आ जाते हैं कि अलग-अलग एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी, तो आप ये सब देख लेते मैं देख नहीं पाती हूँ। असल में जब ये सब कुछ हुआ मैं बिल्कुल रॉ थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था इन सब के बारे में। और दूसरा कि मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ था। तो उस टाइम पर उन्होंने बहुत पहले मेरी काफ़ी डिवाइन पावर्स के बारे में ज़िक्र किया हुआ था, लेकिन मैंने बिलीव ही नहीं किया था क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी। बट उन्होंने ये कई बार एक बात बोली थी कि शी इज़ नॉट अ नॉर्मल गर्ल और इसकी पास डिवाइन पावर्स हैं। बट मुझे नहीं पता था कौन-सी होती हैं डिवाइन पावर्स, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है। तो जब अवेकनिंग हुई, तो साथ में मेरी वो डिवाइन पावर्स भी मेरे अंदर आ गई थी। बट इतना मेरे सोल को या कह लो मेरी आत्मा को ज्ञान था कि अभी मैं विकारों से भरी हूँ। मेरे अंदर सारे विकार हैं, सबसे बड़ा विकार तो क्रोध था कि अभी मैं इन पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी अभी करंटली। करंटली। तो अगर अब ये मेरे पास रही भी, तो मैं इसका मिसयूज़ ही करूँगी या अननोइंगली मुझसे हो जाएगा। तो मैंने वो सब वापस कर दी। ये कैसे पता लगता है कि किसी पर्सन के पास डिवाइन पावर है? ये मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जब मैं क्लेयरवॉयंस हुई थी, जब मैं थर्ड आई मेरी ओपन हुई थी, सपोज़ किसी ने मेरे साथ कोई झूठ बोल रहा है, मुझे पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। किसी न किसी तरह से उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था आपको सपने में सब दिख जाता है, आभास हो जाएगा। मुझसे झूठ नहीं छुप पाएगा। अगर आपने कोई बात आज झूठ बोल दी है बेशक, चाहे 1 महीने बाद सही, ब्रह्मांड इस तरह से उन सर्कमस्टांसेस को घुमाएगा कि सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। झूठ नहीं छुपता मुझसे। और दूसरा ये भी डिवाइन पावर ही मैं कहूँगी कि इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ या कह लो मैं उसे बद्दुआ ही कहूँगी, अगर मैंने वो किसी को दे दी, आत्मा से निकाल के मैं ऐसा नहीं है कि मैं चलते-फिरते किसी को कुछ भी कह दूँ, किसी ने बिना वजह मेरी आत्मा को अगर दुखा दिया या किसी मुझे कष्ट पहुँचा दिया बिना किसी कारण के, सिर्फ़ इसलिए कि ये तो कमज़ोर है, हमारा क्या कर लेगी, तो उसे मेरी हाय नहीं छोड़ेगी और ऐसा हुआ भी है। और ये बात उन्होंने मतलब मुझसे तो अननोइंगली हुआ था, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पास ये पावर है, बट वो जानते थे। तो उनको अच्छा, उनकी भी कुंडलिनी अवेकन थी? उनकी तो मुझसे पहले थी, उनको सब पता था कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा ना, मेरे अस्तित्व के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट वो जानते थे, मैरिड थे वो? मैरिड थे। तो फिर जैसे आपने एक चीज़ बोली ना कि जब ट्विन सोल की जर्नी एंड होती है, तो उसमें सब कुछ धीरे-धीरे छूटता जाता है। छूट गया, उनका भी छूट गया? उनका भी छूट गया। मेरा तो उन्होंने शुरू ही नहीं होने दिया क्योंकि उनको पता था अल्टीमेटली इसका छूटेगा ही छूटेगा। और जब वो मेरी लाइफ में थे, मतलब ट्विन सोल पर आप ऐसे बिलीव करने लगते हो, मतलब वहाँ पे आपके लॉजिक्स काम नहीं करते, सिर्फ मैजिक काम करता है। जब मैं देख रही थी ये मेरे बारे में जो प्रेडिक्शन करते थे वो सच होती थी। 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई किसी के बारे में अगर कर रहा है, मतलब बिहेवियर के बारे में या फिर फ्यूचर? ना फ्यूचर भी। फ्यूचर के तो फ्यूचर कैसे पता लग जाए? वो तो ऐसा तो बोलते हैं कि भविष्य तो सिर्फ़ भगवान बता सकते हैं, मतलब भगवान को ही पता है। भगवान को ही पता है, लेकिन मैंने कहा ना ट्विन सोल्स नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं, उनके पास डिवाइन पावर्स होती हैं। उनको और किसी का पता हो या ना पता हो, मेरे बारे में सब पता था कि किस टाइम पर मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी या कब मेरे पेरेंट्स मुझसे अलग होंगे, मेरी अगर शादी हुई तो वो चलेगी या नहीं चलेगी, उनको मेरी पूरी जर्नी पता थी। उन्होंने एंड तक की मुझे पहले से प्रेडिक्शन करके दी हुई है क्योंकि कहीं न कहीं वो ये भी जानते थे कि एक स्टेज पे आके हम अलग हो जाएँगे। मैं नहीं जानती थी इस चीज़ को, उनको पता था इसके वो। उनको पता था। ऑपरेशन लिखा ही होता है इसमें। सेपरेशन लिखा ही होता है, तो वो तो इस जर्नी में होता ही होता है। तो ट्विन सोल पे तो अब जैसे जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लड़कों के लिए तो ये बहुत ईज़ी होगा कि किसी लड़की का थोड़ा-सा बैकग्राउंड, पास्ट, उसके इंटरेस्ट, हॉबीज़ देख के उसको बता के कि हाँ, मैं सोलमेट हूँ या ट्विन सोल हूँ और ये इसका मिसयूज़ नहीं होगा इससे? कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल? मुझे आज 20 साल हो चुके हैं। अब तो मेरी भी अवेकनिंग हो गई है ना। अगर मान लो कोई लड़का बोल भी देता है कि वो आपका ट्विन सोल है, वो उन्होंने मुझे बोल भी दिया होता, सपोज़ मैं मानती हूँ उन्होंने कह भी दिया कि वो मेरे ट्विन सोल है, क्या मैं यकीन करती?
अगर वो ये कह देते कि मैं आपका डिवाइन पार्टनर हूँ, एक अटैचमेंट होना, एक अट्रैक्शन होना डिफरेंट है। लेकिन जो ट्विन सोल्स का रिलेशन होता है, वो उससे बियॉन्ड है। क्या लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में? लड़ाई झगड़े नहीं होते। जब एक अवेकन होता है, एक अनअवेकन होता है, तो जो अवेकन ट्विन होता है, वो परमात्मा से कनेक्टेड होता है, 5D डायमेंशन से कनेक्टेड होता है। तो उसकी बातें उसके समझ में नहीं आ रही होती। अब जैसे वो भी मुझसे बात कोई करते थे तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब जैसे मैं बताऊँ, उन्होंने बोला था कि अगर मैं इससे मिलूँगा, तो मैं सारी दुनिया को छोड़ दूँगा। अब मेरे लिए तो ये एक फ़िल्मी डायलॉग है ना, कि ऐसे कौन सारी दुनिया छोड़ देता है किसी के लिए। तो आप कभी फिज़िकली मिले, मतलब आमने-सामने बैठे, सिर्फ़ फ़ोन पे ही बात हुई? सिर्फ़ फ़ोन पे भी नहीं कहूँगी, ईमेल पे। मेरी कुंडली भी उनके पास एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू गई थी। तो जब उन्हें पता चल गया कि वो मेरे ट्विन सोल हैं, वो मुझसे फ़िज़िकली या फिर आमने-सामने कभी मिले ही नहीं। उन्होंने बोल दिया था, अगर मैं इससे मिलूँगा तो मैं सारी दुनिया छोड़ दूँगा। ये उन्होंने ईमेल पे ही लिखा? ईमेल पे भी लिखा था, प्लस जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे, उनको भी बोला था। उन्होंने कहा, यार तुम मिलते क्यों नहीं हो आपस में? वो मिलना चाहती है, कहता है नहीं मिल सकता, अभी मेरा राइट टाइम नहीं है। मैं मिलूँगा इससे, बट तब मिलूँगा जब मेरा सही समय होगा। क्या कभी ऐसा टाइम आता है? आएगा, मतलब ट्विन सोल की जर्नी में आता है? अगर वो उसी वक़्त मना कर देते कि मैं इससे नहीं मिलूँगा, तो ये सिलसिला यहाँ तक बढ़ता भी नहीं। मैं उनकी बातें ही नहीं मानती। उनको तो उनका मकसद मेरी लाइफ़ में आना था, मुझे अवेकन करना, मुझे मेरी ट्रू सेल्फ से मिलवाना, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनको एनहांस करना। असल में अगर मैं राधा कृष्ण जी का फिर से एग्ज़ाम्पल लूँगी। जब उनका जन्म पृथ्वी पर हुआ था, तो राधा जी तो सब भूल गई थी। उन्हें कुछ याद था अपने बारे में कि वो कौन है? उनकी ताकत क्या है? उनमें कितनी स्ट्रेंथ है? वो नहीं जानती थी। वो अपने आप को एक साधारण ग्वालन ही समझती थी। बट श्री कृष्ण को मालूम था कि राधा जी की पावर क्या है? वो असलियत में हैं क्या? वो क्या कर सकती हैं? उसी तरह जो अवेकन ट्विन होता है, वो उसकी डिवाइन सेल्फ को जानता है। वो उसको ये एहसास कराता है कि तुम अकेले ही काफ़ी हो। वो आके उसे सपोर्ट नहीं करता। वो उसे आके ये बताता है कि सब कुछ तुम कर सकती हो। जैसे शिव जी ने एक बार बोला था कि स्त्री यदि शंका त्याग दे तो वो स्वयं शंकर बन जाती है। तो वो आपकी शंकाओं को दूर करने आता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हों, आपके हस्बैंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, आप यही कहेंगे ना, आई फॉल इन लव, बट इन दिस रिलेशनशिप यू राइज़ इन लव। ये वो प्यार है जो आपको ऊपर उठाता है, जो आपको आपकी ट्रू सेल्फ से मिलाता है, जो आपको परमात्मा से जोड़ देता है, जो आपको मोक्ष मोक्ष मार्ग पे ले जाता है। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने बताया कि आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। 2015 में तो आपसे उनकी बात होना बंद हो गया था। तो कोविड 2020 के अंदर इंडिया में आया, तो 5 साल की जो जर्नी थी, ऐसा क्यों लगा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए? ये भी बहुत मिस्टीरियस है। एक्चुअली 2020 में मैं बिल्कुल खाली थी। मैं क्या, सारा संसार ही खाली होके बैठ गया था। तो उस टाइम पर आपको ध्यान होगा, रामायण आई थी। दोबारा स्टार्ट हुई थी रामानंद सागर वाली। हाँ, तो जब रामायण स्टार्ट हुई थी, वो वाली रामायण स्टार्ट हुई थी जब हम छोटे थे। हाँ, वी आर 10-11 साल के रहे होंगे। तो एक उस चीज़ को दोबारा देखना, जो आपने कभी अपने बचपन में जी हो, तो आपका बचपन अब दोबारा लौट आता है। तो मैं वही देख रही थी। तो उसमें एक लवकुश का पार्ट आया था उत्तर रामायण में, जिसमें लवकुश वो कथा गाते हैं अपनी माँ सीता के लिए, राम दरबार में। वो कथा सुनते-सुनते अचानक मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं माता सीता से कनेक्ट हो गई इमोशनली। कि उन्होंने जीवन में जो कष्ट देखे, या कह लो कि उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आई, वो कहीं न कहीं मैं उनसे कनेक्शन स्थापित हो गया मेरा, और मैं बहुत अपसेट हो गई। इवन 3 या 4 दिन तक मैं उसी उत्तर रामायण को देखती रही और बहुत रोई। लव-कुश से कनेक्ट हो गई, माता सीता से कनेक्ट हो गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पेन मुझे क्यों हो रहा है। भई आप एक मूवी देख रहे हो, आपने मूवी देखी, आप उस वक़्त इमोशनल होते हो, घर आते हो, ठीक हो जाते हो। बट आप कंटिन्यू उस पेन में हो 3-4 दिन तक, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। तो जब आप जिस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, आप उसी तरह की वीडियोज़ आपके यूट्यूब पे आनी रिकमेंडेशन आना स्टार्ट शुरू हो हो जाता है। जाती है। अचानक चलते-चलते एक
नीचे एक वीडियो आई जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, वो थी सद्गुरु की, जिसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था पीनियल ग्लैंड। क्या वर्ड था? पीनियल ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड हाँ, जिसे हम हाँ। बोलते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये वर्ड, और उसमें लिखा था कि पाइनियल ग्लैंड, आनंद की प्राप्ति। मैंने कहा ये कौन-सा ग्लैंड है भई जिससे आनंद प्राप्त हो जाता है? तो फिर मैंने उसको सर्च, क्योंकि मैं पेन में तो ऑलरेडी थी। मैंने कहा पता करती हूँ भई किससे आनंद प्राप्ति होती है। तो जब मैंने पीनियल ग्लैंड को सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये हमारे यहाँ ब्रेन में कहीं होता है, जो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को कनेक्ट करता है। अब मैंने कहा अब यहाँ पर अगर है, तो यहाँ से कौन-सा आनंद प्राप्त होगा? फिर और उसका सर्च किया तो पता चला कि पीनियल ग्लैंड को जब आप एक्टिव कर लेते हो, तो आनंद की प्राप्ति होती है। फिर मैंने सर्च किया कि पीनियल ग्लैंड एक्टिव कैसे होता है? उसमें जो साधना थी वो त्राटक साधना आ गई। सर्च चल रही है मेरी सारी। मैं तो जी खाली थी घर पे, मैं त्राटक साधना करने बैठ गई। त्राटक साधना कैसे होती है? त्राटक साधना होती है आप सामने दिया या मोमबत्ती जलाते हैं, इसे दीपक त्राटक कहते हैं। तो उस मोमबत्ती को आपको कंटिन्यू, उस लौ को उसकी लॉ को देखना होता है। आपको कंटिन्यू जितनी देर भी आप देख सकते हैं आप देखिए, और उसके बाद आँखें बंद करके उस लौ का प्रतिबिंब आप अपने थर्ड आई पे देखिए। ये सब मैं सिर्फ़ इसलिए कर रही थी कि आनंद की प्राप्ति करनी है। तो मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, खाली थी मैं 3-4 दिन। कितने टाइम तक करना है? कोई टाइम नहीं है इसका, जितना आपकी मर्ज़ी आप करते रहो। जितना आप कर सकते हो। 2 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो। तो 11वें या 12वें दिन अचानक मुझे ना यहाँ प्रकाश दिखाई दिया। मतलब आँखें बंद करती थी तो भी मेरे को एक सूर्य की रोशनी नज़र आती थी, अंधेरे की जगह। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैंने कहा शायद यही आनंद की प्राप्ति होती होगी। तो मैं उसे कंटिन्यू करती गई। तो इसी को करते-करते, इसी मेडिटेशन को करते-करते एक रात जब मैं सो के उठी, तो मैं नशे में थी। उसके बाद फिर वो सारी स्टोरी हुई। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं अगर कुंडलिनी जागृत होती है? बिल्कुल होते हैं अगर आप इसको ज़बरदस्ती करते हैं तो। ज़बरदस्ती क्या? ज़बरदस्ती मतलब बहुत से गुरु हैं या बहुत से साधक हैं, जो क्रियाओं के थ्रू इसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो मेरे को जो फीडबैक है उसमें बोला कि अरे बहुत से ऐसे साधु संत और बहुत से तपस्वी लोग हैं जो 2 घंटे के अंदर आपकी कुंडलिनी जागृत करा देंगे। 2 घंटे में कुंडलिनी जागृत नहीं, इतना आसान नहीं है कुंडलिनी का जागृत, और जागृत हो गई तो उसे सँभालना इतना आसान नहीं है। तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसमें? साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि आप एक तरीके से मेंटल हो सकते हैं, अगर आप उसे सँभाल नहीं पाए। देखा जाए तो मेरी स्थिति भी उसी तरह थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन मेरी कुंडलिनी जो जागृत हुई थी वो किसी पर्पज़ से हुई थी, स्पॉन्टेनियस हुई थी, अपने आप हुई थी। अपने आप हो जाती है ठीक है, और इसमें भी मेरे कई पूर्व जन्मों की तपस्या सम्मिलित थी। इसमें ऐसा भी होता है कि गुरु के सानिध्य में होना चाहिए ये सब? गुरु के सानिध्य में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास गुरु नहीं था तभी तो मैं डर गई। अगर गुरु होते और उस टाइम पर मेरी ये अवेकनिंग हुई होती, तो शायद वो जर्नी कुछ और होती। लेकिन मैं वही कहूँगी ना, इट्स अ प्रीडेस्टिनाइड, मेरी जर्नी लिखी ही लॉकडाउन में थी कि मुझे कोई साथ नहीं देगा। वरना सोचिए ना 2019 में भी होती, तो भी कोई ना कोई मेरे पास आ जाता, कोई रिलेटिव आ जाता, कोई गुरु के पास मैं चली जाती। मैं जैनी हूँ, तो जैनी इतने साधु हैं हमारे, मैं किसी साधु संत के संपर्क में आ जाती। बट लॉकडाउन भी वो वाला जिसमें आप घर से बाहर पैर नहीं निकाल सकते थे। तो ठीक है, मेरी अवेकनिंग, उसके बाद मैंने गुरु भी ढूँढे कि मुझे कोई गुरु मिल जाए। अब गुरु तो कोई मिले नहीं, जितने मिले वो सारे बिज़नेसमैन। मैंने कहा जो अपने ही विकारों में घिरे हुए हैं, जिनमें खुद में अभी तक लोभ और लालच है, वो मेरा क्या निकालेंगे? तो मैंने कहा अपना गुरु खुद ही बनना पड़ेगा। तो परमात्मा से हमेशा मार्गदर्शन माँगा कि इस जर्नी अगर आपने दी है तो मेरा मार्गदर्शन भी आप ही करिए। और फिर मेरे को अंदर से ही ये एक आवाज़ आ रही थी कि जिस तरह आपके अंदर परमात्मा जागृत हुआ है, या आपने अपने अंदर का परमात्मा जागृत किया, तो गुरु भी आपके अंदर ही है, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। ये पूरा ब्रह्मांड आपका गुरु है। तो मैंने उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया कि मुझे सामने से, या कह लो कि ब्रह्मांड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो वो मेरा मार्गदर्शन करते चले गए।
तो नहीं, कई बार ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं कि गुरु की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है, उनके सानिध्य में इसलिए करना चाहिए कि कई बार नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आस-पास आ जाती हैं। जैसे जो आप मेडिटेशन या मंत्र जाप करते हो। देखिए होता है ऐसा, लेकिन जहाँ तक ट्विन सोल्स का सवाल है, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। इनफैक्ट इनका जन्म ही किसी डिवाइन पर्पस से होता है। जब डिवाइन ने इनको भेजा ही, अब देखिए सपोज़ मान लीजिए हमने अपनी सेना किसी उस पे बॉर्डर पे लगाई है, तो उस सेना की प्रोटेक्शन करना, उसको हथियार प्रोवाइड करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो उसी तरह ट्विन सोल्स को गॉड ने अपने पर्पस के लिए धरती पे भेजा है। तो उनकी सुरक्षा करना, उनको गाइड करना, वो कहीं न कहीं उनका एक जिसे कह लो कर्तव्य है, या वो प्रोटेक्शन उनको मिलती है। मुझे भी मिली है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिली। मैं बहुत बड़ी-बड़ी सिचुएशंस के अंदर फँसी हूँ, और मुझे जहाँ जहाँ पर शायद मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनसे बाहर कैसे निकलूँगी। पहले तो एंड तक हम फाइट करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन फिर जिस टाइम पर हम सरेंडर कर देते हैं ना कि अब हम कुछ नहीं करते, अब तू सँभाल, वहीं से यू टर्न शुरू होता है और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। क्यों होता है वैसे ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि जिस वक़्त आप अपनी सारी एनर्जी को गॉड से कनेक्ट कर देते हो, उस पर विश्वास करते हो। एक इंसिडेंट है महाभारत का बहुत ही अच्छा, जिस वक़्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। जब तक उसने अपने पति की तरफ देखा, 5 पति थे, उनको देखा, अपने पितामह को देखा, धृतराष्ट्र को देखा कि मुझे कोई बचा लेगा, तब तक उसकी सुरक्षा नहीं हुई। जब उसे पता चल गया इस संसार में कोई अपना नहीं है, तब उसने श्री कृष्ण को पुकारा, परमात्मा को पुकारा कि अब तू देख, अब जो होता है हो जाए, जो तेरी इच्छा, मैं सरेंडर। उससे पहले वो खुद भी फाइट करा उसने, दुशासन से करा, बहुत बचाने की अपने आप को कोशिश की, पर वो नहीं बच पाई। लेकिन जैसे ही उसने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ा, उसकी लाज बच गई। तो ये खाली द्रौपदी की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। जिस वक़्त आप बिल्कुल सरेंडर कर दोगे और सब कुछ उस पे छोड़ दोगे, लेकिन अपने एफर्ट लगाने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो फिर अब जो तेरी इच्छा है, 100% नहीं तो कर्म नहीं, वरना कृष्ण जी कभी भी आपको कर्म के लिए नहीं बोलते। आप अपना कर्म करो। उसके बाद मुझे ये लेसन मिला कि ज़िंदगी में कर्म करते रहो। अगर उसका अच्छे अच्छे कर्म करते। अच्छे कर्म करते रहो, उसका फल मिले तो भी खुश रहो, ना मिले तो भी खुश रहो, क्योंकि ये उसकी रज़ा है। उसने क्या सोच रखा है आपको नहीं पता। पहले क्या होता था, हम कर्म करते थे, रिज़ल्ट नहीं आता था तो परेशान होते थे। अब कर्म कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं भी आ रहा तो परेशानी नहीं है, उसकी रज़ा, और आगे चलते हैं, और कर्म करते हैं। तो अपने कर्मों पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि कुंडलिनी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस कुंडलिनी आपकी बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट करती है, फिज़िकली इफ़ेक्ट भी कर सकती है। कोई भी शक्ति अगर आप उसको सँभाल नहीं सकते, उसको हासिल कर लेते हैं, तो वो आपका जिसे कहते हैं, आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट ही देके जाएगी। चली भी जाएगी। चली भी जाएगी आपके पास से। अगर आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो वो शक्तियाँ आपके पास कभी भी नहीं रहेंगी, वो चली जाएँगी। तो अगर आपको डिवाइन की कुछ पावर्स मिली हैं, या मैं कहती हूँ ट्विन सोल्स के पास हैं, अगर वो भी उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो उनके पास भी नहीं रहेंगी। तभी मैंने कहा ना, ये सोल प्यूरिफिकेशन की जर्नी होती है। जब तक आपकी सोल प्यूरिफाई नहीं होगी, आप उन डिवाइन पावर्स का सही यूज़ नहीं। और इन दोनों को एक साथ ही मोक्ष मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब इनकी जर्नी पूरी हो जाती है, तो ये दोनों आत्माएँ आपस में मर्ज होती हैं और डिवाइन में सम्मिलित हो जाती आप कभी किसी अपने अलावा किसी का और कोई ऐसा देखा है केस जिसमें ट्विन सोल हैं वो? हैं। मैं मतलब पर्सनली किसी से नहीं मिली हूँ, हाँ, बाकी अगर आप नेट पर जाएँगे, यूट्यूब पर जाएँगे, तो ऐसा लगता है पूरा संसार ही ट्विन सोल है। हर कोई अपने ट्विन सोल से मिला हुआ है। आधे से ज़्यादा लोगों के फेक होंगे। आधे से ज़्यादा नहीं, मतलब 90% लोगों के फेक ही होंगे। बिकॉज़ ये जर्नी जितनी लोगों को लगती है ना कि बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, ये उतनी टफ है। बहुत टफ जर्नी होती है। इसमें पहली बात तो सब कुछ आपका छूट जाता है। जब आपसे इतना कुछ छूट जाता है ना, तो आप एक अलग तरह के डिप्रेशन में चले जाते हैं। ट्विन सोल्स उससे भी ऊपर आते हैं, उससे भी उभरते हैं। जैसे मैंने कहा, ये मोक्ष की जर्नी है।
ये सोल प्यूरिफिकेशन की जर्नी है, ये कर्मा क्लियरेंस की जर्नी है। तो बहुत दुख मिलता है इस जर्नी में, और बचपन से ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्या हमने पुराने जो जन्म थे उसमें पाप जो किए थे, बुरे कर्म किए थे, उसका फल हमें यही मिलता है? तो उनका फल आपको इस जर्नी में लेना ही लेना है, तभी आप मोक्ष को प्राप्त होगे, और वो फल भी लेना है और उससे प्यूरिफिकेशन भी करनी है। इसलिए ये जर्नी कोई ईज़ी जर्नी नहीं है, बहुत टफ जर्नी है। और मोस्टली मैंने जो नेट पर भी देखा है, यूट्यूब पे देखा है, लोग कहते हैं हमें हमारा ट्विन सोल मिल गया। भई ये खाली ट्विन सोल के मिलने की जर्नी नहीं होती है, ये परमात्मा से मिलने की जर्नी होती है। मोस्टली रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि आपका ट्विन आपको मिल जाए, बस वो 2 लोगों तक सीमित होता है। भई आप 2 में तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा प्यार है, समझ में आ गया, आपको भी लग रहा है वो आपका ट्विन है, उसे भी लग रहा है वो आपकी ट्विन है। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या वो जो प्रेम आपके अंदर है, क्या वो सर्वव्यापी है? क्या वो जानवरों के लिए भी है? क्या वो दूसरे लोगों के लिए भी है? क्या वो परमात्मा के लिए भी है? अगर वो सबके लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ़ किसी एक स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए है, तो फिर आप इस जर्नी में नहीं हो। क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में जो ट्विन्स होते हैं, उनका प्रेम सिर्फ़ एक-दूसरे के लिए नहीं होता, वो सर्वत्र होता है। जैसे कृष्ण के प्रेम की अगर मैं बात करूँ, तो क्या वो राधा जी के लिए था? वो सारी गोपियों से प्यार करते थे, वो सारी गैया से प्यार करते थे, वो सारे संसार से प्यार करते थे। उसी तरह राधा रानी जी थी, खाली कृष्ण तक सीमित नहीं थी, वो सबसे प्रेम करती थी, किसी का बुरा नहीं कर सकती थी। तो जब इंसान के अंदर वो ईश्वरीय प्रेम की शक्ति जागृत होती है, तो वो प्रेम उसके अंदर जो होता है, वो सबके लिए होता है। वो किसी से नफ़रत नहीं कर पाता। जैसे मैंने कहा, मैं नाराज़ तो हो सकती हूँ, बट मैं नफ़रत नहीं कर सकती। आप मेडिटेशन करते हैं अभी भी? हाँ, करती हूँ। कहाँ, घर पे या फिर कहीं? नहीं मैं विपश्यना मेडिटेशन करती हूँ। ये क्या होता है ज़रा? विपश्यना मेडिटेशन है और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध की कोई 2500 साल पुरानी जिसे कहते हैं मेडिटेशन टेक्निक है, जो आज गोयंका जी ने इसको आगे बढ़ाया है, एसएन गोयंका जी को। तो विपश्यना सेंटर्स हैं आपके पूरी दुनिया में, आप कहीं पर भी जाके कर सकते हो और ये कंप्लीटली फ्री है। जो लोग कहते हैं ना कि हमको इनर वर्क करना है, हमको मिरर एक्सरसाइज करनी है, ट्विन सोल जर्नी में मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इसको सेल ऑफ कर रहे हैं कि आपको अगर ट्विन सोल जर्नी है, आपकी जर्नी में हम हेल्प करेंगे, आपको इनर वर्क करना सिखाएँगे। क्या होता है इनर वर्क? खुद को देखना, खुद को जानना। आप विपश्यना कीजिए, फ्री में सीखिए। उसमें क्या रूटीन क्या रहता है? उसमें रूटीन ये रहता है कि सुबह 4 बजे आपको उठा दिया जाता है और 4:30 से साढ़े 9 बजे तक रात के आपकी मेडिटेशन चलती है। एक मतलब दिन में? दिन में चलती है, उसमें बीच में आपको ब्रेक्स दिए जाते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के लिए दिया जाता है, लंच के लिए दिया जाता है, अपने 1 डेढ़ घंटा अपने लिए दिया जाता है। तो टोटल आप लगाएँ तो 8 से 9 घंटे हम वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में क्या मतलब ध्यान लगा के बैठना? ध्यान लगा के नहीं होता, उसमें आपको अपनी पूरी बॉडी को ऑब्ज़र्व करना होता है साक्षी भाव से। तो आपको अपनी बॉडी की पूरी साइंस पता चल जाएगी। विपश्यना खाली आपकी खुद की जर्नी, मतलब खुद को पहचानने की जर्नी है। इसमें आपकी बॉडी में ना तरंगे उठ रही हैं छोटी-छोटी। अगर मैं थोड़ा विपश्यना में डीप में जाऊँ, तो जब आप ध्यान लगाएँगे या बिल्कुल शांत बैठेंगे, तो आप मूवमेंट फ़ील करेंगे अपनी बॉडी पे, कहीं पे पेन हो रहा है। मतलब एक आपका सबकॉन्शियस है जो आपकी बॉडी को या आपको कंट्रोल कर रहा है। आपकी साँसें चल रही हैं, अनकॉन्शियसली चल रही हैं, अपने आप चल रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। तो जब आप इन पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, इन एक्टिविटीज़ पर अपनी बॉडी की, तो कहीं न कहीं आप सबकॉन्शियस को अपने जागृत कर लेते हैं। साँसों का काम है, आप सबकॉन्शियसली, तो जब आप साँसों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो आपका सारा कंट्रोल जो है सबकॉन्शियस पे आ जाता है। कॉन्शियस माइंड आपका थोड़ी देर ठहर जाता है। तो इसमें ध्यान देते आपको महसूस होगा, कभी आपके पैर में पेन हुआ, कभी आपके हाथ में पेन हो रहा है, कभी आपकी गर्दन में पेन हो रहा है। तो अगर आप उस पेन पर रिएक्शन नहीं देते हैं किसी तरह का, हमारे जितने भी ट्रॉमास होते हैं या हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है, वो हमारी बॉडी में एज़ अ पेन स्टोर्ड है। जैसे किसी ने आपको डाँटा, बहुत ज़ोर से डाँटा, तो आप डर जाते हैं। वो डर के क्या होता है, आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। आप घबरा जाओगे ना, अंदर से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो वो कहीं न कहीं स्टोरेज होती है।
उसके बाद क्या होता है कि जब आप को दोबारा वैसे ही कोई डाँटता है या वैसे ही कोई, तो आपके वो जो अणु-परमाणु होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं उससे रिलेटेड। तो विपश्यना में जब हम ध्यान लगाते हैं और वो पेन्स हमारे ऊपर आते हैं, तो उसमें हम उस पेन को एज़ इट इज़ गुज़रने देते हैं, कि गुज़र जाए, नया क्रिएट नहीं होता। अच्छा, आपको पता है इसके अंदर 10 दिन तक आपको मौन रखना होता है, बात ही नहीं करनी है किसी से। कुछ सामान माँगना हो या कुछ ऐसे करना हो। रिटर्न में वो भी बहुत लिमिटेड उसमें, आप रिटर्न सिर्फ़ 3 दिन तक आपको अलाउ करते हैं कि अगर आप फ़ोन वगैरह कुछ नहीं। ना सब बंद, आपको सिंगल अकोमोडेशन मिलती है। मुझे तो लगता है कि फ़ोन बंद हो जाए तो आधे लोग तो वैसे ही उपासना में चले जाएँगे। बिल्कुल, आधे लोग वैसे ही जागृत हो जाएँगे, फ़ोन बंद हो जाए एक बार। वैसे मैंने देखा 10 दिन तक फ़ोन बंद करना, आजकल के टाइम में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब इसको एक बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, आप 10 दिन तक चुप थे? आप 10 दिन तक फ़ोन नहीं लिया? मैं कहा कौन-सी बड़ी बात है? कह रहे नहीं बहुत बड़ी बात है ये, इतना टफ़ काम है ये। पहले तो घरवाले ही चैन से जीने नहीं देंगे। कहाँ हो भाई, कब आओगे? कब आना है? नहीं, वो घरवालों को बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप जा रहे हो, किसी पर्पज़ से जा रहे हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सबको साल में 1 बार ये 10 दिन अपने लिए निकालने चाहिए। बहुत बेनिफिट होगा इससे, आपको अपने आप को समझने में हेल्प मिलेगी। जैसे ह आपको पता है हमारा माइंड एक कंप्यूटर है, मानते हैं इस बात को? ठीक है? जब आप कंप्यूटर पे भी काम करते हैं, तो उसमें कितनी सारी जंक फाइल्स इकट्ठी हो जाती हैं। उसको भी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत होती है। तो इसको नहीं है? इसको भी साल में 1 बार फॉर्मेट करना बनता है। तो उसके लिए विपश्यना में आपको जाना चाहिए। तो जब वो सारी नेगेटिविटी आप निकालते हो 10 दिन बाद, आपके अंदर से क्रिएटिविटी जागृत होती है। आपका माइंड फ़ोकस हो पाता है, आप क्रिएटिव हो पाते हैं। आपने फर्स्ट टाइम कब किया? मैंने किया था 2022। तो बिफोर एंड आफ्टर में आपने क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंस देखा, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे भी। तीनों लेवल्स पे मेरी जो है ग्राफ ऐसे गया। वो कैसे? फाइनेंशियल लेवल पे कैसे हुआ? क्या? फाइनेंशियल लेवल पे ऐसे हुआ कि सब कुछ, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा, ठीक है? अब बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, हमारा तो लगता ही नहीं है। कैसे लगाएँ? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ़ पढ़ते हैं कि आप ब्रह्मांड को बोलो तो आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड को बोलना नहीं होता है, उसके साथ अलाइन होना होता है। जब तक आप ब्रह्मांड से अलाइन नहीं होंगे, आप वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। जब आप अगर वाइब्रेशंस का चार्ट देखेंगे, तो जितनी भी ये वाइब्रेशंस होती हैं आपकी गिल्ट की, शेम की, एंगर की, ये सब लो वाइब्रेशंस होती हैं। और उसके ऊपर जब आप जाते हैं तो एक्सेप्टेंस की, लव की, जॉय की, ये सब हाई वाइब्रेशंस होती हैं। विपश्यना से क्या होता है कि आप विकार निकालने गए हैं, आपके जो लो वाइब्रेशंस होते हैं, गिल्ट्स होती हैं या जो भी बॉडी में पेन्स होते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो धीरे-धीरे खत्म होते हैं। नए क्रिएट नहीं होते। उसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे-धीरे सब आपका खत्म हो जाएगा। जब आपके अंदर से लोअर वाइब्रेशंस निकल जाती हैं, तो सिर्फ़ हायर वाइब्रेशंस रह जाती हैं। तो जब वो हायर वाइब्रेशंस आप में रहेंगी, तो आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएँगे। अब लोग मोस्टली किस लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं? मेरा घर बन जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए। तो अब अगर आपका घर बन जाएगा और गाड़ी आ जाएगी, तो आप क्या फ़ील करोगे? जॉय। जॉय फ़ील करोगे ना, हैप्पीनेस फ़ील करोगे। हैप्पीनेस और जॉय की वाइब्रेशंस को क्रिएट पहले अपने अंदर कीजिए, तभी आप उन इवेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएँगे। अब एक तरफ जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी एक कज़िन है, वो थोड़ा हेल्दी है। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है मैं पतली हो जाऊँ। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है कि मैं पतली हो जाऊँ, लेकिन अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली वो ये कह रही है कहाँ से हो जाऊँगी? ये तो मैं हो ही नहीं सकती। डाउट्स आ गए ना, तो आप कभी भी नहीं होगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग लगा ही गलत तरीके से रहे हैं। तो जब मैं विपश्यना में गई और धीरे-धीरे मेरी वाइब्रेशंस जब हाई हुई, तो मैं कहीं न कहीं ब्रह्मांड से अलाइन हो गई और अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे पास अपने आप अट्रैक्ट हुई। अब देखा जाए तो आपके साथ मैं बैठी हूँ, ये भी एक अपॉर्च्युनिटी तो है जो हम आपस में कनेक्ट हुए। मैंने क्या कर्म करते रहो, अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप आपसे अट्रैक्ट होंगी। चलिए इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट्स में हमें बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगले पॉडकास्ट में आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें। धन्यवाद।